बायोकेमिस्ट्री में आज चौथा भाग कवर करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से। कल संडे है, हाँ ये बात तो है, कल संडे है, कल थोड़ा सा आप लोग रेस्ट करिएगा। संडे को सर ईईडीएम, हाँ संडे को हम सोच रहे हैं, लेकिन अभी इस संडे को मत कराइए, ठीक है। संडे को ईईडीएम सोच रहे हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इस संडे को थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इससे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। तो वैसे चश्मा लग रहा है, ठीक है। एक दिन खाली लाइफ मतलब एक दिन संडे के दिन थोड़ा सा हम इस सबसे दूर रहना चाहते हैं, वरना हमें भी प्रॉब्लम और है और हो जाएगा। तो हम चाहते हैं मंडे से लेकर के सैटरडे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो संडे है वो कम से कम ये जो रेडिएशन है, जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कैमरे के सामने, इससे थोड़ा सा हटना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बाहर जाना चाहते हैं, रेस्ट नहीं, थोड़ा सा घूमना चाहते हैं हम भी, मतलब हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा सा कुछ चीजें और भी हैं, पर्सनल लाइफ भी हैं, वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए और फिर बात करते हैं अच्छे तरीके से, कंटिन्यू करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री टॉप 20 क्वेश्चन पार्ट 4 को आइए कवर करते हैं, देखते हैं। ओके चलिए, तो क्या क्वेश्चन कवर किए थे कल? बहुत अच्छे तरीके से विटामिन के बारे में कवर किए थे, विटामिन के बारे में कवर किए थे। आप बेफिक्र रहिए, आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम ही कराएंगे, अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। चलिए, तो कल हम आपको क्वेश्चन क्या पढ़ाए थे, कल के क्वेश्चन को देखा जाए, कहाँ गया क्वेश्चन कल का। 3 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन था क्लासिफाई विटामिन एंड ब्रीफली डिस्कस देयर फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसऑर्डर। विटामिन होते क्या हैं, इसका क्लासिफिकेशन याद है ना? फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और इसकी डिफिशियंसी डिसऑर्डर, विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या क्या है। हुसैन जी कह रहे सर मेरा फर्स्ट डे है, आज कुछ बताइए। फर्स्ट डे है तो आपका वेलकम है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अभी बता रहे हैं किस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। अभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कल करा चुके हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, आपका पूरा कवर हो जाएगा। कल संडे है, कल आप रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, विटामिन क्या होता है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं। ये क्वेश्चन या तो ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में, या फिर डिस्कस द रोल ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में विटामिन का रोल क्या क्या है, जैसे ए बी सी डी ई के, इस तरह के विटामिन का रोल क्या क्या है, इसको बताना है। या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी की पूरी फैमिली है ना, उसके बारे में आप बताइए, विथ कोई एंजाइम भी बताना है, उसकी डिफिशियंसी डिजीज भी बताना है, उसकी कमी से होने वाले रोग भी बताना है। मतलब यहाँ पे 3 क्वेश्चन था, विटामिनों को वर्गीकृत करें और उनके कार्य और कमी संबंधी पर चर्चा करें, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन, मतलब लगातार इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है तो एक ही चैप्टर से, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग था। तो क्या 3 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है? हम मान के चलें कि 3 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर था, जिसमें हम आपको ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज का स्ट्रक्चर बताए थे। और पहला क्वेश्चन आपका क्या था, कि पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, एक मिनट, पहला क्वेश्चन आपका क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था अगर देखें हम, हाँ कार्बोहाइड्रेट वाला ही पहला क्वेश्चन था। कार्बोहाइड्रेट क्या था, उसका क्लासिफिकेशन और क्वालिटेटिव टेस्ट, ये आपका पहला क्वेश्चन था कार्बोहाइड्रेट वाला। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लिए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद यही करते हैं सभी लोग पढ़ लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन। कुछ चीजें हम नया बताए थे, जैसे आप देख पा रहे थे केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, जो मेन क्लास में नहीं बताए थे, क्रैश कोर्स में बताया है। इसमें खाली आपको क्या बताना है कि जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है उसके बारे में। इसको 2 तरह से, एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स और स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्टोरेज मतलब कि स्टोर होते हैं कुछ, ठीक है। स्टोर होते हैं कहाँ पे, जैसे कि प्लांट में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल में स्टोर होता है एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स और एक है स्ट्रक्चरल, जैसे सेलुलोज, सेलुलोज जो कोशिका भित्ति होता है सेलुलोज की बनी होती है। तो देखिए वो जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, तो 2 तरह में बांटा गया है। और यहाँ पे हम आपको स्टार्च के बारे में बताए हुए हैं, और उसके बाद उसके फंक्शन बताए हैं, और ग्लाइकोजन के बारे में और ग्लाइकोजन के फंक्शन। थोड़ा छोटा है, देख लीजिएगा, यही थोड़ा सा नया है। बाकी चीजें तो बहुत अच्छे से कवर करा चुके थे पूरे क्लासिफिकेशन को। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, सेकंड क्वेश्चन आपका था ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लेक्टोज। ये भी आपका बहुत अच्छे तरीके से हो गया था, ठीक है। ये भी आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गया है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है।
अजय जी कह रहे हैं कि स्वाति मैम तो एक भी स्लाइड पलट के नहीं दिखाती और ना ही प्रीवियस कुछ रिवाइज कराते हैं, बस जल्दी जल्दी करंट क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। आप लोग बोलिए ना मैम से, मैम की आप प्रीवियस करा दीजिए, ऐसा नहीं कि मैम नहीं बताएंगी, आप लोग बोलेंगे तब तो। ठीक है, सिलेबस लेंथी है लॉ एंड एथिक्स का, काफी लेंथी सिलेबस होता है, चीजों को कवर कराना है, तो आप लोग एक बार कहते मैम थोड़ा सा बैक करके स्लाइड जो कल था वो बता दीजिए, तो बता देती हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन ये था, तो मान के चलते हैं कि आपका आज 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ लॉन्ग का। 3 क्वेश्चन ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको हल्के मत लीजिएगा, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2026 में। और उम्मीद करते हैं यहाँ पे जितने लोग हैं क्लियर बताइए कि क्या तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, क्या याद हो गया, हम कितना परसेंट, आप अपने हिसाब से अपना परसेंटेज दीजिए कि 60%, 80%, 90%, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट आपके तरफ से कंप्लीट, हम तो अपना दिए 100%, आपके तरफ से कितना परसेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अच्छा, 2 ही हुआ है, नहीं 50% मत बोलिए, 50 से ऊपर ही होना चाहिए, 50 से नीचे नहीं होना चाहिए किसी का। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बहुत अच्छे से कह रहे हैं 10%, काहे का 10%, इतने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आप पढ़ाए गए हैं, आप इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन को कम से कम 60-70% अभी पढ़ लीजिए, बाकी के परसेंटेज आप रिवीजन पे छोड़ दीजिए कि कल संडे है, कल आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी देखिए, यहाँ पे जो विटामिन बी की फैमिली है ना, उसमें एक चीज हम ऐड किए हैं, वो है को एंजाइम। जितने को एंजाइम है बस खाली इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी चीजें तो आसान है, को एंजाइम आपको याद करना पड़ेगा। जैसे B1 का को एंजाइम, ठीक है, B2 का को एंजाइम क्या है, केमिकल नेचर नहीं याद करना है, खाली को एंजाइम। ठीक है, रासायनिक प्रकृति नहीं याद करना, खाली को एंजाइम। हालांकि रासायनिक प्रकृति एक बार कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर का, लेकिन इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, भूल जाएंगे आप। B2 का को एंजाइम, ठीक है, B3 का को एंजाइम, ऐसे जितना भी को एंजाइम पढ़ाएं इसका को एंजाइम देख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए को एंजाइम इस साल भी पूछा जाएगा, जब आपका पेपर आएगा तो डिस्कस करेंगे। चलिए अब आज बात करते हैं पार्ट 4 में, आज का कोई क्वेश्चन होने वाला है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 शैलेंद्र जी था क्या क्वेश्चन, सर सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ में सब्जेक्ट के नेम भी डाल दे, अपलोड क्या करिए प्लीज। तो यहाँ सब्जेक्ट के नेम बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी मेंशन है, बायोकेमिस्ट्री देखिए ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पार्ट 4 है, सब्जेक्ट का नाम तो रहेगा ही रहेगा। चलिए, तो देखिए जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं उनको बता दें कि किस पैटर्न के हिसाब से चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन कराया जा रहा है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप टॉप 20 कर लेते हैं, उसके बाद टॉप 50 60 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन कराएंगे, और ये वैसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत आसानी से आप देख पाएंगे। पहली बात तो आपको आसान लगेगा क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। टॉप 50 जो क्वेश्चन होंगे लॉन्ग में से ही कुछ मॉडिफाई होंगे और कुछ नए होंगे, तो आप 50 जो 60 क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छे तैयार कर लेंगे। फिर आपको टॉप 100 सिलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड्स होगा। इस क्राइटेरिया को अगर तीनों को फॉलो कर लेते हैं हर सब्जेक्ट का, तो आपको बैक, मतलब बैक तो दूर दूर छोड़िए, आप एक अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। बस राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसी तीनों को आपको पड़ाव को पूरा करना है। चलिए आज चौथा क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि बहुत अच्छा और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे थे अभी तक मेन बैच में, उनके लिए ये क्वेश्चन एकदम हलवा होगा। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन हेल्थ एंड डिजीज। डिस्कस द रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स का क्या रोल है, प्लेटलेट्स का क्या रोल है, और हेल्थ एंड डिजीज मतलब हेल्थ में, स्वास्थ्य में, और रोग में क्या रोल है प्लेटलेट्स का। दूसरा क्वेश्चन था इसी में, या तो ऐसे पूछ सकता है, या तो इरेथ्रोसाइट्स क्या है, उसका महत्व क्या है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और इसको हम टॉप 20 में इसलिए रखे हैं कि क्वेश्चन एक बार नहीं आया है, 3-4 बार पूछा गया है, अलग अलग स्टेट में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम टॉप 20 में रखे हैं। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, महाराष्ट्र में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, तो डिस्कस द रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, स्वास्थ्य और बीमारी में लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स की भूमिका पर चर्चा करें, या फिर एरिथ्रोसाइट्स और इसके महत्व को बताएं। देखिए लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम में अगर कोई एक आएगा या 2 आएगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बड़े आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, सर रिकॉर्डेड वीडियो मेरे लैपटॉप में नहीं चलते हैं, तो आप टेक्निकल टीम से बात करके इसको इंप्रूव कराइए, बताइए क्यों नहीं चलते हैं, वो बता देंगे। ठीक है, कैसे नहीं चल रहे हैं। चलिए, तो लिम्फोसाइट्स की बात करें, सबसे पहले हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं कि क्या है लिम्फोसाइट।
देखिए लिम्फोसाइट आर ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, दैट हेल्प प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। ठीक है, लिम्फोसाइट एक तरह का डब्ल्यूबीसी होता है, दैट हेल्प जो मदद करता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, किससे? इन्फेक्शन से और डिजीज से। हमारे बॉडी को डिजीज रोगों से, इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है ये डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्लियर हुआ? दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है ये लिम्फोसाइट्स। क्लियर? दियर मेन जॉब इज टू फाइंड एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्म। इसका मेन काम यही है कि जो हानिकारक जर्म है, हर जर्म का मतलब वही कीटाणु, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, यहाँ तक कि जो कैंसर सेल होते हैं उनका पता लगाना और उनका डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। जो डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स है उनका मेन काम यही है कि जो भी हानिकारक जर्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कैंसर सेल, अगर ये इंटर करते हैं हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट करने के लिए, तो इनका पता लगाना और इन्हें डिस्ट्रॉय करना, यही इनका मेन काम है। टिंकू कहने सर मेरी 3 दिन से क्लास मिस हो गई है, सीटी एग्जाम चल रहा था, क्या करें? तो कोई बात नहीं, रिवीजन करिए, यही ऑप्शन आपके पास है। रिवीजन कल संडे है, कल क्लास नहीं चलेगी, आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, संयुक्त रक्त कोशिका है, जो हमारे शरीर को संक्रमण मतलब इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाने में मदद करती है। ठीक है, वे प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका मुख्य काम बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ तक कि कैंसर कोशिकाओं जैसे हानिकारक कीटाणुओं को ढूंढना और नष्ट करना है। इतना क्लियर समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये आपको अच्छे से आना चाहिए कि लिम्फोसाइट्स होता क्या है, मन में बैठा लीजिए। लिम्फोसाइट्स एक तरह का डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से बचाता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जो हानिकारक जर्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इनसे हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ये इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये दो तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। देखिए लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं बताइए? एक बी सेल होता है, एक टी सेल होता है। ठीक है, बी सेल होता है, टी सेल होता है, दो प्रकार के होते हैं। देखिए जो लोग पहले से पढ़ रहे हो, पढ़ते आ रहे हैं साल भर से ना, वो आज थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहे होंगे कि यार अच्छा हुआ कि साल भर हम पढ़ लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कितनी बार करा चुके हैं बिना टॉप 20 के पहले पहले रिवीजन में भी। ठीक है, तो यही फायदा होता है कि अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ के आते हैं तो हमें सारी चीजें याद रहती हैं, बस एक बार सरसरी निगाह से देखना होता है। थोड़ा जो लोग नए हैं उनको याद करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या हम पढ़ा रहे हैं, हालांकि इजी है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स क्या होता है ये आपको क्लियर समझ में आया। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बी सेल और एक होता है टी सेल, जिसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स, एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो दे मेक एंटीबॉडीज टू फाइट जर्म। अब ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एंटीबॉडीज। जो बी सेल होता है, बी लिम्फोसाइट्स, ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज एक प्रोटीन है। ठीक है, ये एंटीबॉडीज बनाता है जो किससे लड़ता है? जर्म से लड़ता है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इनसे लड़ता है ये। और जो टी सेल्स होता है, दे अटैक इन्फेक्टेड सेल। ये इन्फेक्टेड संक्रमित कोशिकाओं पे अटैक करता है डायरेक्टली एंड हेल्प कंट्रोल द इम्यून रिस्पॉन्स, और इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रण करता है। जैसे जो बी सेल एंटीबॉडीज होता है वो क्या करता है? जो भी बैक्टीरिया, वायरस इंटर करता है इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए, उनका पता लगाता है, उनको मारता है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि अपने खुद के सेल को ही मारने लगता है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है। तो ऐसे में टी सेल्स रक्षा करता है कि जो ये इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स है कि पता लगाना, उसको कंट्रोल करता, रोकता है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन नहीं है तो टी बी सेल्स को ये रोकता है, टी सेल्स। ठीक है, लिम्फोसाइट दो प्रकार के हैं, एक बी कोशिकाएं, एक टी कोशिकाएं। बी कोशिकाएं मतलब बी लिम्फोसाइट्स मतलब वे कीटाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। कीटाणुओं से लड़ने के लिए क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम है एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज एक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स वे संक्रमित कोशिकाओं पर सीधे हमला करते हैं और प्रतिरक्षा प्रक्रिया को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। समझ में आया? तो दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको एक डायग्राम बनाना है। ये आपका है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। इसको क्या बोलते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बनाइएगा। इस डायग्राम को बना लीजिएगा, जब भी आपको एग्जाम में लिम्फोसाइट्स आएगा तो आपको एक डायग्राम बनाना है। इसको बोलते हैं लिम्फो
साइट, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया बी सेल, मतलब बी लिम्फोसाइट्स, और यहाँ पे हो गया टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स। इजी डायग्राम है, ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में बना लीजिएगा, ठीक है। कोई बहुत टफ नहीं, लिखने की बात छोड़िए, वहां से लिख लीजिएगा, लेकिन बस खोला आपको इसी तरह से डायग्राम बनाना है, डायग्राम पेन से बनाना है, ठीक है। डायग्राम पेन से बनाना है, भले आप पेंसिल वगैरह से शेडिंग कर दीजिए, लेकिन डायग्राम ब्लू पेन से बनाना है, ध्यान रखिए। तो ये आपका WB से लिखिएगा, ब्लैक से, लेकिन ब्लू पेन से डायग्राम बनाना है। और यहाँ पे बी सेल टी सेल्स हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब लिम्फोसाइट्स एंड दियर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज। लिम्फोसाइट्स और उसका रोल क्या है स्वास्थ्य में और डिजीज में, मतलब लिम्फोसाइट्स का स्वास्थ्य में क्या रोल है, हमारे लिए क्यों लिम्फोसाइट जरूरी है, और लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएगा या घटेगा, WBC की मात्रा बढ़ गई या फिर कम है हमारे बॉडी में, तो उससे क्या क्या डिजीज होंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका क्या महत्व है, क्या रोल है। चलिए, तो लिम्फोसाइट्स आर ए टाइप ऑफ WBC, जैसा कि पता है एक WBC का ही प्रकार होता है, दैट हेल्प प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज, जो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, रोगों से बचाता है। ओके, लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की WBC हैं जो हमारे शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करती है। ये तो वही पॉइंट हो गया जो आप अभी पढ़े हैं। आगे देखते हैं, रोल इन हेल्थ। अब आपका हेडिंग होगा रोल इन हेल्थ। लो, प्रिंस विश्वकर्मा जी कह रहे सर आप हंस कर पढ़ाया करें, अच्छा लगता है। अरे कुछ लोग पागल समझ लेंगे, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। हंसकर नहीं, एक थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करिए क्या है। किसका फोन आ रहा है, एक मिनट, चलिए किसी का फोन आ रहा था, बाद में बात करते हैं। चलिए, रोल इन हेल्थ, हेल्थ में क्या रोल है आइए देखते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य में क्या भूमिका है, हेल्थ में क्या रोल है, आइए चलिए देखते हैं, कवर करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स की, ठीक है। लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हेडिंग आप मत भूलिएगा, जब भी आप लिखिएगा कंटेंट हेडिंग लिखिएगा। सबसे पहली हेडिंग क्या थी, लिम्फोसाइट्स था, ठीक है। दूसरा हेडिंग क्या था, पहला हेडिंग क्या था, लिम्फोसाइट्स। दूसरा हेडिंग क्या था, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसमें आप बताएं बी सेल्स और सी सेल्स, बी सेल और टी सेल, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बताएं, बी सेल टी सेल, डायग्राम बनाना है आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लिम्फोसाइट एंड दियर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लिम्फोसाइट्स एंड दियर रोल इन डिजीज, लिम्फोसाइट्स और स्वास्थ्य और रोग में उनकी भूमिका, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे रोल इन हेल्थ, स्वास्थ्य में क्या भूमिका है, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य में भूमिका के बाद आप रोल इन डिजीज, रोग में क्या भूमिका है, ऐसे पूरा हेडिंग वाइज लिखना है। तो स्वास्थ्य में क्या भूमिका है, चलिए देखते हैं लिम्फोसाइट्स के। तो दे फाइंड एंड फाइट वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर जर्म, जो आप अभी पढ़े हुए हैं वही लिख देना है, ठीक है। तो दे फाइंड एंड फाइट वायरस, दे फाइंड एंड फाइट वायरस, मतलब इनका काम यही है कि पता लगाना और लड़ना, किससे, वायरस से, बैक्टीरिया से, जो अदर कीटाणु जर्म्स हैं उनसे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वे वायरस, बैक्टीरिया और अन्य कीटाणुओं को ढूंढते हैं और उनमें लड़ते हैं, ओके। आजकल वो जो क्या, कौन सी मूवी थी, एक मूवी है ना जैसे स्त्री करके थी, स्त्री 2 करके, उसमें देखे थे वो जो भेड़िया बन जाता है उसको भी कहते हैं उसके अंदर कीटाणु आ गया। तो वो कीटाणु की बात नहीं कर रहे हैं, कीटाणु अलग, जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते जल्दी, वो होते हैं, ठीक है। उसको कीटाणु जीवाणु मत मान लीजिएगा, वो तो बस मूवी था, ध्यान रखिएगा। सर ये टॉपिक कौन से चैप्टर में है, टिंकू सिंह जी, ये टॉपिक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 या 13 है, लास्ट चैप्टर 13 होगा या 12 होगा, देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दे फाइंड एंड फाइट वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स, क्या है, मतलब ये वायरस, बैक्टीरिया और अन्य कीटाणुओं को ढूंढते हैं और उनसे लड़ते हैं, क्लियर। सब मेक एंटीबॉडीज टू स्टार जर्म, देखिए वही बात लिखा हुआ है, क्योंकि आप हेल्थ में बता रहे हैं क्या रोल है। तो ये कुछ लोग कीटाणुओं को रोकने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं, कुछ लोग का मतलब यहाँ पे कुछ ये आपका लिम्फोसाइट जो है कीटाणुओं को रोकने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। सब रिमेंबर द जर्म्स सो द बॉडी फाइट फास्टर इफ दे कम बैक। जम्स का मतलब क्या होता है, जम्स का मतलब कीटाणु, जम्स का मतलब होता है कीटाणु, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सब जम्स होते हैं, ठीक है। आप देखते नहीं कि डिटॉल का प्रचार आता है एडी में कि 99% जम्स को मारे, 99% कीटाणुओं को मारे। डिटॉल जो का आप प्रचार देखते होंगे टीवी वगैरह पे कि 99% कीटाणुओं को मारता है, 99% जम्स को किल करता है। वही जम्स का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सब जम्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सम रिमेंबर द जम्स, कुछ जो जम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको याद रख लेता है।
हमारा बॉडी, सो द बॉडी फाइट फास्टर, तो बहुत तेजी से लड़ता है अगर दे इफ दे कम बैक। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बार बार इंटर करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है उन्हें याद रख लेता है, और जैसे ही वापस इंटर करते हैं उनका पता लगाता है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कुछ लोग क्यों लिखा है यहाँ पे, गलत ट्रांसलेट है। कुछ जो लिम्फोसाइट्स है कीटाणुओं को याद रखते हैं, इसलिए यदि वे आपस आते हैं तो शरीर तेजी से लड़ता है। ओके, ध्यान रखिएगा। दे हेल्प अदर इम्यून सेल्स वर्क प्रॉपरली, ये अदर इम्यून सेल्स को हेल्प करते हैं अच्छे से काम करने के लिए। तो देखिए रोल इन हेल्थ में, स्वास्थ्य में क्या भूमिका है ये आपको बताना है। तो पहला पॉइंट आपका था कि ये वायरस बैक्टीरिया जो अदर जर्म्स है उनसे लड़ते हैं। ठीक है, उनसे लड़ते हैं, उनका पता लगाते हैं, कौन, लिम्फोसाइट्स। दूसरा, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम है एंटीबॉडीज, जो बहुत आसानी से हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया वायरस जर्म्स होते हैं उनसे लड़ते हैं, उनको रोकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जर्म होते हैं जो बार बार अटैक करते हैं, तो एंटीबॉडीज उनका पता लगा लेता है, उनको याद रख लेता है, जैसे ही इंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको किल कर देता है। और जो अदर हमारे बॉडी में इम्यून सेल होते हैं उनको भी अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। यही लिम्फोसाइट्स का रोल है। क्या यहां तक का क्लियर हुआ? यहां तक का क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़े। यहां तक का क्लियर हुआ? चलिए, यहां तक का क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए, हम रोल इन डिजीज की बात करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो लोग प्रेस कोर्स के स्टूडेंट हैं वो जरूर बताएं कि यहां तक का क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल इन डिजीज, अब डिजीज में क्या भूमिका है, रोग में क्या भूमिका है। देखिए, इफ लिम्फोसाइट्स आर वीक, अगर लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी वीक हुआ तो जाहिर सी बात है जब बेचारा लिम्फोसाइट्स ही कमजोर हो जाएगा, द बॉडी कैन नॉट फाइट इन्फेक्शन, तो हमारा बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएगा। यही कहते हैं ना कि अगर आपका इम्यूनिटी वीक हो गया तो जाहिर सी बात है जो अलग से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं इधर उधर, जो कहीं पे भी हैं, जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, बड़े आराम से खोजते हैं कि कब बॉडी के अंदर जाएं। ठीक है, वो किसी मीडियम में चले जाते हैं। आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल कहीं रख दिए, कोई और टच किया मोबाइल, कोई इन्फेक्टेड पर्सन टच किया, आप बैंक में गए, ठीक है, आप किसी दुकान पे गए, तो बहुत सारी जगह से कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपके इम्यूनिटी वीक हो गया तो फिर बहुत आसानी से इन्फेक्शन इंटर कर सकता है और इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। तो अगर लिम्फोसाइट्स वीक है तो बॉडी कैन नॉट फाइट इन्फेक्शन, बॉडी जो हमारा इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएगा अच्छे तरीके से। इफ दे ओवर रिएक्ट, अगर डिजीज की बात करें, रोगों की बात करें, तो ये कभी कभी ओवर रिएक्ट करता है। दे में अटैक द बॉडी ऑन सेल, मतलब अपने खुद के सेल पे ही अटैक कर देता है। तो लिम्फोसाइट से अपने खुद के सेल पे अटैक हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, खुद के सेल पे अटैक कर देता है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। कुछ कैंसर जैसे ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा, कुछ ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया या लिम्फोमा, ये लिम्फोसाइट से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रोगों की भूमिका थी जिसको आपको ध्यान रखना है। यदि लिम्फोसाइट्स कमजोर हैं तो शरीर संक्रमण से अच्छी तरह से नहीं लड़ सकता है। यदि वे अति प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब अति प्रतिक्रिया का मतलब यहाँ पे ओवर रिएक्ट, ठीक है, तो वे शरीर की अपनी कोशिकाओं पर हमला कर सकते हैं, जिसको हम स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे कुछ कैंसर लिम्फोसाइट से शुरू होते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से लिम्फोसाइट्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? लिम्फोसाइट्स क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा कि लिम्फोसाइट्स एक तरह का डब्ल्यूबीसी होता है। ये हमारे बॉडी में ये इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्यूनिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, जो भी इन्फेक्शन जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो उनसे लड़ता है, उनका पता लगाता है। दो प्रकार के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, दोनों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो लिम्फोसाइट्स उम्मीद करते हैं सभी को 60% याद हो गया होगा। आई एम राइट ना? चलिए 60% लिम्फोसाइट याद हो गया होगा। जो क्रेश कोर्स के स्टूडेंट हैं वो जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स को समझते हैं। तो प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, नाम को याद रखिएगा। लिम्फोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर टिनी, मतलब छोटा, कलरलेस मतलब रंगहीन ब्लड सेल्स होता है। ये छोटा रंगहीन ब्लड सेल होता है, मेड इन द बोन मैरो, ये हमारे बोन मैरो में बनता है। ठीक है, ये हमारे बोन मैरो में बनता है, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट सबसे छोटा थ्रोम्बोसाइट्स होता है, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये छोटा रंगहीन ब्लड सेल होता है जो कि बोन मैरो में बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दे आर मच स्मॉलर देन रेड और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से काफी छोटा होता है। ठीक है,
WBC कहाँ बनता है सर? तो आपको बता रहे हैं WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सब कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। तो प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, ये जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये छोटे कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में बनते हैं। दे आर मच स्मॉलर देन आरबीसी और WBC। ये आरबीसी, कुछ लोग कह रहे हैं 9 जून से है पेपर। आदित्य सिंह जी 9 जून से पेपर कहाँ, किसने कह दिया? अभी अभी आपका पेपर डिसाइड नहीं हुआ है। अगर आप यूपी से हैं तो आपका पेपर कब होगा? उम्मीद है कि मई में ही होगा, लेकिन मई में कब होगा अभी डेट, फाइनल डेट नहीं आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फाइनल डेट नहीं आया तो मान के चलते हैं 5 मई के बाद कभी भी हो सकता है, बाकी डेट जैसा आएगा उसे बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको अब तक तैयारी अप्रैल में ही मान के चलना है कि अप्रैल ठीक है, अप्रैल में कवर कर लेंगे, इतना मान के चलना है। चलिए, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स जो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये छोटे कलरलेस ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, दे आर मच स्मॉलर, आरबीसी WBC से छोटे होते हैं और 7 से 10 दिन तक हमारे ब्लड में जिंदा रहते हैं। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होते हैं आरबीसी WBC से छोटे होते हैं और लिव फॉर अबाउट 7 to 10 डेज इन द ब्लड। प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट बहुत महत्वपूर्ण होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, विच हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन वी गेट इंजर्ड। ये क्या करते हैं? विच हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग, ये ब्लड को रोकने में हेल्प करते हैं। जब हम कभी कट जाता है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो ब्लड को रोकने के लिए जो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स है वो हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनने वाली छोटी रंगहीन आरबीसी होते हैं, रक्त कोशिकाएं होते हैं, ब्लड सेल होते हैं। ठीक है, वे लाल या सफेद रक्त कोशिकाओं की तुलना में बहुत छोटे होते हैं और रक्त में लगभग 7 से 10 दिनों तक जीवित रहते हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉटिंग जमाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो चोट लगने पर जो ब्लड को रोकने में मदद करते हैं। ओके, तो समझ में आया? लिम्फोसाइट्स जो हमें इन्फेक्शन, एक तरह का WBC था जो हमें इन्फेक्शन से बचाता था। थ्रोम्बोसाइट्स जो एक तरह का प्लेटलेट्स है, ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छा, इतना क्लियर हो गया प्लेटलेट्स क्या होता है, जिसको हम थर्मो, ये पॉइंट मत भूलिएगा, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसको भूल जाएंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, लिम्फोसाइट WBC, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है, ये आपको हेडिंग, जितने हेडिंग है हेडिंग जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आपको प्लेटलेट्स के बारे में पूछ रहा है, प्लेटलेट्स का क्या रोल है हेल्थ में और क्या डिजीज में, तो पहले प्लेटलेट्स होता क्या है ये बता दीजिएगा। उसके बाद नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन हेल्थी वुमेन, एक स्वस्थ वुमेन में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट का क्या है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य प्लेटलेट गिनती है 1.5 से लेकर के 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, 1.5 से लेकर के 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर, ये आपका नॉर्मल रेंज है, जिसको याद रखिएगा। ठीक है, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 2 पॉइंट है जिसको समझना है, हालांकि इसको लिखना नहीं है, फिर बता दे रहे हैं यहीं तक आपको लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है, थोड़ा अलग है। ठीक है, हम इसको स्टार बना रहे हैं। 2 चीजें कि अगर प्लेटलेट्स काउंट लो होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स आर ब्लड सेल होता है जो कि फ्रेगमेंट्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जाना जाता है। अब अगर प्लेटलेट्स काउंट लो होता है तो एक बीमारी होती है जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको याद रखना है, ये आपसे, ये RGPV में किसी में पूछा हुआ है। ठीक है, अब BT में शायद आया हुआ है। अगर प्लेटलेट्स काउंट लो होता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अगर हाई होता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर हाई होता है प्लेटलेट्स तो उसके बाद थ्रोम्बोसाइटिस, क्लॉटिंग रिस्क बढ़ जाता है और यहाँ पे ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है। ओके, तो लो होता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हाई होता है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में तब की बार आए हुए थे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स काउंट अगर लो होता है, इसको आपको लिखना नहीं है, बस यहीं तक का लिखना, फिर आगे हम बता रहे हैं। ये खाली अंडरस्टैंडिंग प्लेटलेट्स काउंट को समझने के लिए जरूरी है पॉइंट को जानना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो वाला और हाई वाला, घटता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और बढ़ता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए रोल इन हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य में और डिजीज, रोग में क्या भूमिका है प्लेटलेट्स का। ठीक है, स्वास्थ्य में और रोग में क्या भूमिका है, तो आप हेडिंग डालेंगे रोल इन हेल्थ एंड डिजीज। अब फिर दूसरी हेडिंग एक और पड़ेगी, रोल इन हेल्थ, स्वास्थ्य में क्या भूमिका है, प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है। तो व्हेन वी गेट ए कट या इंजरी, जब हमें कोई कट हो जाता है या गिर पड़ते हैं, इंजरी हो जाता है, खरोच हो जाता है, प्लेटलेट क्विकली गेदर एट द साइड, तो प्लेटलेट यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं जो कि ब्लड को रोक देते हैं।
ठीक है, दे स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म ए प्लग क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। ये आपस में इकट्ठा होते चिपक जाते हैं, जिससे वहां पे क्लॉट बन जाता है और ब्लड रुक जाता है। दे हेल्प वाउंड हील बाय रिलीजिंग स्पेशल केमिकल। ये घाव को भरने में भी मदद करते हैं। ठीक है, कुछ अलग अलग केमिकल रिलीज करते हैं जिससे घाव भरने में हेल्प होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य में भूमिका की बात करें, स्वास्थ्य और रोग में भूमिका, तो जब हमें कोई कट या चोट लगती है तो प्लेटलेट तुरंत उस स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। वे आपस में चिपक जाते हैं और रक्त स्राव को रोकने के लिए एक प्लग थक्का बना लेते हैं। वे विशेष रसायन जारी करके घाव को ठीक करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हेल्थ में क्या रोल है प्लेटलेट्स का। ठीक, अब बात करें डिजीज में, रोगों में क्या भूमिका है, रोग में क्या भूमिका प्लेटलेट्स का। तो इफ वी डोंट हैव एनफ प्लेटलेट्स, ठीक है, इफ वी डोंट हैव एनफ प्लेटलेट, यदि प्लेटलेट ज्यादा मात्रा में नहीं है तो ब्लीडिंग वोंट स्टॉप इटली, तो जो ब्लड आता है वो आसानी से स्टॉप नहीं होगा। कैन हैपन इन डेंगू या बोन मैरो प्रॉब्लम, जब कभी डेंगू किसी को होता है या बोन मैरो प्रॉब्लम होता है तब ऐसा होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है। ये प्लेटलेट्स फ्रॉम क्लॉट विल नॉट नीडेड, अगर जरूरी नहीं है तब भी प्लेटलेट्स क्या होता है, हाई हो गया, क्लॉट बना रहा है। इट कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो, तो ये ब्लड फ्लो को ही क्लॉट बना देगा, रोक देगा, जिसके वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है। ठीक है, तो ज्यादा हो जाएगा तब भी खतरा, कम हो जाएगा तब भी खतरा, एक रेंज में रहे तब ठीक है। सम डिजीज या मेडिसिन कैन इफेक्ट हाउ प्लेटलेट्स वर्क, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो प्लेटलेट्स काम कैसे करता है इस पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रोग में भूमिका की बात करें, प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कह रहे हैं, यदि हमारे पास पर्याप्त प्लेटलेट्स नहीं है तो ब्लड आसानी से नहीं रुकेगा। डेंगू या अस्थि मज्जा की समस्याओं में ऐसा हो सकता है। यदि आवश्यकता ना होने पर प्लेटलेट्स थक्के बनाते हैं तो यह ब्लड प्रवाह को अवरुद्ध कर देगा, मतलब रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, और दिल का दौरा या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। सोचिएगा, कुछ बीमारियां या दवाएं प्लेटलेट्स की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। यही है रोगों में भूमिका किसका, प्लेटलेट्स का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जल्दी से कवर करते हैं। अब बात करते हैं इरिथ्रोसाइट्स। हम बहुत अच्छे तरीके से अभी लिम्फोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स को देखें। लिम्फोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब प्लेटलेट्स। दोनों का हम बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ में क्या रोल है और डिजीज में क्या रोल है क्लियर समझ में आया हो तो आगे देखिए इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे आपके इरिथ्रोसाइट्स या तो आपके इरिथ्रोसाइट प्लेटलेट्स दोनों आ जाए या आपसे थ्रोम्बोसाइट्स पूछ ले आपसे, तो ये आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए यहां तक का क्लियर हो गया हो तो आप बताइए, फिर हम जल्दी से इरिथ्रोसाइट्स भी कवर करें। आप लोग बताइए आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इरिथ्रोसाइट्स की। चलिए इरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं। ल्यूकोसाइट्स क्या है, बाकी चीजें क्या है वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में खाली यही दिया हुआ है, एक लिम्फोसाइट्स, एक इरिथ्रोसाइट्स और एक थ्रोम्बोसाइट्स, यही आपके सिलेबस में दिया गया है। अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो इरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो इरिथ्रोसाइट्स होता है आरबीसी। अभी तक जो बताया वो प्लेटलेट्स था जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहे। एक आपका लिम्फोसाइट था जो डब्ल्यूबीसी था, और आरबीसी क्या हुआ, इरिथ्रोसाइट्स। तो यही आपको जानना है। इरिथ्रोसाइट्स होता है आरबीसी, द मोस्ट एबंडेंट सेल इन द ब्लड, हमारे कोशिकाओं में। ठीक है, ये पाए जाने वाला एक प्रचुर मात्रा में जो ब्लड होता है वही होता है आरबीसी। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी है जो रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। ठीक है, दियर प्राइमरी रोल इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग। इसका मेन काम यही है कि उनकी प्राथमिकता भूमिका फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले जाना। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से पार्ट में पहुंचाना, बॉडी के पार्ट में पहुंचाना, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करना, बाहर निकालना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं ये कौन, जो आरबीसी होते हैं वो। ठीक है, प्लेटलेट्स शरीर के अंदर क्यों नहीं क्लॉट होता है, सुनो भारती जी, क्योंकि ये अपना खुद का एक केमिकल रिलीज करता है, तभी वो क्या करता है, क्लॉट बनाता है। ठीक है, जब कभी हमें कट हो जाता है, इंजरी हो जाता है, उस केमिकल का नाम एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि बाहर क्लॉट बना लेते हैं, वो अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेप की बात करें अगर हम, इरिथ्रोसाइट समझ में आया, इरिथ्रोसाइट आरबीसी होता है जो कि रक्त में, हमारे ब्लड में सबसे प्रचुर मात्रा, एमिनेंट सेल मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं।
इनका काम यही है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, हमारे जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ब्लड में, और प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करना, एक्सहेल करना। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब इसका आकार कैसा होता है ये देखते हैं। बाइकॉन्केव डिस्क शेप, ये देखिए बाइकॉन्केव डिस्क शेप का आकार होता है। चलिए, इसको बाइकॉन्केव डिस्क शेप, आप देखिए इसका आकार कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है, इस तरह का आकार होता है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इस तरह का आकार होता है, बीच में हल्का सा इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये आप ये स्वीट देखे होंगे इस तरह से आप देख सकते हैं होता है। ठीक है, जो बालूशाही जिसको हम बोलते हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश में से बालूशाही कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है लाइक ए डोनेट विदाउट ए होल। जो आप देखे होंगे डोनेट, इसको डोनेट बोलते हैं, जिसको हम लोग बालूशाही बोलते हैं ना, इसको डोनेट बोलते हैं। तो इसी तरह का होता है जिसमें बीच में होल नहीं रहता, उसमें तो होल होता है लेकिन यहाँ पे बीच में होल नहीं होता, ऐसा कुछ होता है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी ऐसा ही कुछ होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, आरबीसी कुछ ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तो बाइकॉन्केव डिस्क शेप, उभयोत्तर डिस्क के आकार का बिना छेद वाले डोनेट जैसा होता है। किसकी बात कर रहे हैं? आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की। यह आकार गैस विनिमय के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है और संकीर्ण कोशिकाओं से गुजरने में लचीलापन प्रदान करता है। दिस शेप इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। नहीं, ये पॉइंट आपको लिखना ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इतना डिटेल्स में जाना ही नहीं है, जो पॉइंट इजी है वही लिखिएगा। शेप बताइए खाली, क्योंकि आप हेडिंग डालें आकार, तो आकार क्या इसका कैसा होगा? बाइकॉन्केव डिस्क शेप होगा, ये लाइक ए डोनेट विदाउट ए होल, डोनेट जैसा होगा जिसमें कोई छेद ना हो। और आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम बना लेना है। कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम, डोनेट का मत बनाइएगा, बालूशाही वाला, ये डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिएगा। हाँ सिमरन, बहुत अच्छा। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ड्रग की वजह से बॉडी में अंदर क्लॉट नहीं बनता है। ठीक है, ये बात अच्छी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए पहले इसको फोकस करते हैं कि जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसको देखिए, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट ड्रग होता ही इसलिए कि वो क्या करता है? क्लॉटिंग को रोकता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को। ओके, वो अलग टॉपिक है, फार्माकोलॉजी में उसको पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से मिथिलेश सर पढ़ाए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, इस तरह का आपको आरबीसी का डायग्राम बनाना है, दोनों बनाना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बनाना है। ओके, पहले आप शेप बताइएगा। शेप में बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है लाइक अ डोनेट विदाउट होल। ओके, उसके बाद आप ये बता दीजिएगा कि इसका आकार होता कैसा है, तो कुछ इस तरह से आकार होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं साइज एंड काउंट। साइज एंड काउंट की बात करें, यहां तो आप शेप देख लिए, एवरेज डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था 7.5, ये 7.2 माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मल काउंट भी अगर लिखना चाहे हेडिंग में तो बता सकते हैं कि नॉर्मल काउंट मेन का जो होता है 4.7 से 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। वुमेन का 4.2 से 5.4। क्या ये याद हो पाएगा ना सभी को? नॉर्मल काउंट याद नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो इसको गलती मत लिख के आइएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा जल्दी याद नहीं रहता है। तो 4.2 से 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर है। ठीक है, नॉर्मल काउंट अगर याद रहेगा तभी लिखिएगा एग्जाम में, और नहीं याद रहेगा तो इस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा कि कितना है। ठीक है, चलिए बाकी आपके ऊपर है, आप इसको कैपेसिटी अगर हाथ जाए, मैन में 4.7 से 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर, और वुमेन में 4.2 से 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। ठीक है, मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। तो यही है कि अगर आपको याद रहेगा तो लिखिएगा, वरना अगर कंफ्यूजन हो तो भूल जाएगा। लेकिन एवरेज डायमीटर जो है आरबीसी का, ये याद होना चाहिए। जो रेड ब्लड सेल्स का एवरेज डायमीटर है 7.2 माइक्रोमीटर, ये याद करिएगा। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, लिखना चाहिए तो नॉर्मल काउंट लिखिएगा, वरना कोई बात नहीं। कलर की हेडिंग रहेगा कलर, तो जो रेड कलर आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। एंड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग करता है। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में इसका कलर लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आकार और गिनती इसका 7.2 माइक्रोलीटर होता है। बाकी इसकी सामान्य गिनती जैसा अगर आपको लगेगा याद है तो लिख दीजिएगा। रंग लिखिएगा, हेडिंग कलर। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल, और हीमोग्लोबिन एक लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बांधता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आपके पेपर में आया हुआ था, क्या पेपर में था एक बार देख लिया जाए। इरिथ्रोसाइट्स, कौन सा पढ़ रहे थे हम? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स के लिए क्या पूछा था, थोड़ा देख लेते हैं।
पेपर में क्या था, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, डिफाइन इरिथ्रोसाइट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अच्छा, सिग्निफिकेंस ही पूछा है, इरिथ्रोसाइट्स होता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस यही पूछा ही है। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है ये बता देंगे, इसके सिग्निफिकेंस को चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब इसके महत्व को प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके भूमिका क्या है हेल्थ में और डिजीज में, ये हम देख चुके हैं। इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है ये आपको समझ में आया कि इरिथ्रोसाइट्स एक तरह का आरबीसी होता है जो हमारे कोशिकाओं में, हमारे रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। इसका मेन काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारे ब्लड में। ठीक है, चलिए, आकार कैसा होता है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है, जैसे कि डोनेट जो होता है बिना होल का वैसा होता है। 7.2 या 7.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर रेंज होता है, जिसको आपको डायग्राम बना लेना है, ध्यान रखिएगा ऐसा। ठीक है, चलिए अब बाकी बात करते हैं सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की। ज्यादा नहीं बचा है, बस यही 2 पॉइंट बचा है, सिग्निफिकेंस खाली बता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब देखिए हम पहले बता दिए थे, जो आरबीसी होता है, ठीक है, जो इरिथ्रोसाइट्स होता है, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। अब आप खाली हेडिंग को याद करिए, बाकी अंदर लिखने ले जाएंगे, बड़े आराम से लिख ले जाएंगे। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, इरिथ्रोसाइट्स कंटेन हीमोग्लोबिन। इरिथ्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन में शामिल होता है, एक प्रोटीन होता है जो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग इनटू बॉडी टिश्यू। ठीक है, एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग इनटू बॉडी टिश्यू, और क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, हमारी बॉडी ऊतकों तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन परिवहन, इरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन होता है, एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन से जुड़ता है और शरीर के ऊतकों तक पहुंचाने में मदद करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। सिस्टम तो यही है ना कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। दे हेल्प कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, ए वेस्ट गैस होता है, फ्रॉम टिश्यू टू द लंग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासन करता है, वे कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट गैस होता है, को ऊतकों से फेफड़ों तक ले जाने में मदद करता है। ओके, ध्यान रखिएगा, तो एक इनहेल करता है और एक्सहेल करने में हेल्प करता है, जिसको हम एक अपशिष्ट गैस कहते हैं, एक वेस्ट गैस कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मेंटेन पीएच, अब आप देखिए कितना, इसको आप अपने तरीके से लिखिएगा। पहला ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, तीसरा पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है। पीएच बैलेंस मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड में एसिडिटी और बेसिसिटी मतलब अम्लीयता और क्षारीयता को मेंटेन करता है। दे हेल्प मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड, हमारे ब्लड में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। पीएच संतुलन बनाए रखें, वे रक्त में एसिड बेस संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, गिव ब्लड इट्स कलर, गिव ब्लड इट्स कलर, रक्त को उसका रंग देते हैं। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है, गिव रेड कलर इन दो ब्लड, हमारा जो ब्लड होता है वो लाल रंग का कैसे दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, सपोर्ट बॉडी फंक्शनिंग, सपोर्ट बॉडी फंक्शन, हमारे बॉडी फंक्शन को भी सपोर्ट करता है ये एरिथ्रोसाइट्स। विदाउट आरबीसी, बिना आरबीसी के द बॉडी कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, बिना आरबीसी के हमारा बॉडी प्राप्त ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर पाता, लीडिंग टू टायर्डनेस एंड डिजीज लाइक इनीमिया, जिससे बहुत थकान फील होगा और बीमारी हो जाएगा जिसका नाम होगा इनीमिया। ठीक है, शरीर की कार्यप्रणाली को सहायता प्रदान करना, आरबीसी के बिना शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे थकान या इनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है। तो आप इसको पढ़ लिए, सारे आपको सिग्निफिकेंस महत्व पता चल गया इरिथ्रोसाइट्स का। एक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में इरिथ्रोसाइट्स हेल्प करता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, हमारे ब्लड को लाल रंग देता है और हमारे बॉडी के फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो यही पॉइंट था। क्या यहां तक का क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन आप जो पढ़े हुए हैं ये छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं थे, 100% आना ही आना है, चाहे आपसे इरिथ्रोसाइट्स, चाहे लिम्फोसाइट्स, चाहे थ्रोम्बोसाइट्स, तीन चीज है, तीनों में से कोई ना कोई एक या दो आएगा ही आएगा 2026 में पेपर में आएगा, देख लीजिएगा। तीन चीज पढ़ा है, एक थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और आपको क्या पढ़ा है, इरिथ्रोसाइट्स। मतलब कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों को हल्के मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। क्या रोल में, हेल्थ में क्या रोल है, डिजीज में क्या रोल है ये, और सिग्निफिकेंस क्या है इरिथ्रोसाइट्स का, आरबीसी का, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो प्रैक्टिस करिएगा, कल का टाइम आपके पास है, कल रिवीजन करिएगा, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी कोई डाउट है तो आदिश्री.ऑफिशियल उदित फार्मेसी स्टाइल है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब बाकी याद करते मिलते हैं आपको आपसे परसों की क्लास में।
कल जैसा होगा। और इन्वायरमेंटल का भी हम आपका ख्याल रखेंगे, इन्वायरमेंटल को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, उसको भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं, संडे वनडे को शिफ्ट करते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए।